नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें साथ ही आप याद ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 GKGS प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज का जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया है। और कौन संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, पंचायती राज अगर पूछा जाए आपसे तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो कि 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज पूछा जाए दोस्तों कौन सूची से संबंधित है, अगर साथ ही आपसे सूची पूछ लिया जाए तब आप 11वीं सूची बोल सकते हैं। यही साथ ही अगर आपसे पंचायती राज के बारे में भाग पूछ लिया जाए, जो संविधान के कौन भाग से संबंधित है, तो भाग 9 से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी साथी यह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में 3 दिसंबर नहीं दिया रहता तो 2 दिसंबर दिया रहता, याद रखिएगा। और साथ ही इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। और कौन गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है पटना में, याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना में दोस्तों स्थित है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जाए आपसे जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों इसी के द्वारा दिया गया है। अगर गया का साथी बात करते हैं तो गया का नाम गया जी है, और बोल सकते गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1972 से लागू हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी है। दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी पूछा जाए तो मुंबई आप बोल सकते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद जो है दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे
स्थित है? दिल्ली पूछा जाए साथी, दिल्ली आप बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु का बात करते हैं दोस्तों, तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। विधानसभा का नेता होता है, कौन होता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह घटना मेरे साथी 13 अप्रैल 1919 को होता है पंजाब के अमृतसर में। इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? यहाँ पर दोस्तों मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, गरीबी, ये सभी बोल सकते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों सही उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है बिहार में जल मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो पावापुरी आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुर्की देश की राजधानी है। दोस्तों तुर्की देश का नया नाम तुर्की है, इसकी राजधानी पूछा जाए तो अंकारा बोल सकते हैं आप। यूरोप का अगर मरीज पूछा जाए तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। इस ऑप्शन में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है मेरे साथी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। यह 1976 में हुआ था। यही में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, यह साथी शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता डैश से निकलने वाली महानदी गंगा की एक सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग की पहाड़ियों। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? दोस्तों पारंपरिक खेल है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कबड्डी बोल सकते हैं। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अपना भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तब आप हॉकी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त के ग्रामीण मॉडल को बताया? दोस्तों इस मॉडल को किसके द्वारा बताया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ये रहा भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था। यहाँ पर बोल सकते हैं 1881 याद रखिएगा पूर्ण रूप से पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशु मृत्यु दर है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा जा रहा है तो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, यही शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजोग गुप्ता बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण दोस्तों पूछा जा रहा है। उत्तल दर्पण का प्रयोग बोल सकते हैं आप मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच ध्रुव को P बोला जाता है और फोकस को बोल सकते हैं F बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कहता है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र Ca*H का होल 2 बोल सकते हैं। CaO जो है इसको कली चूना भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और दोस्तों CaCO3 जो है इसको संगमरमर कहा जाता है। और CaOCl2 जो है यह ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है। तो पादपों में जो दोस्तों फ्लोएम उत्तक होता है यह भोजन का संवहन करने के लिए है। फ्लोएम उत्तक जो है यह जीवित उत्तक होता है, याद रखिएगा। जैलम जो होता है जल और खनिज लवण के लिए दोस्तों उपयोगी होता है, जैलम मृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण के लिए दोस्तों इनमें से कौन चीज़ आवश्यकता नहीं है, फिर भी बीज अंकुरित हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, फिर भी बीज अंकुरित हो जाएगा। डायनासोर का विलुप्त होना किसका एक उदाहरण है। तो मेरे साथी विलोपन का याद रखिएगा, यह उदाहरण हो जाएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहा जाता है का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। बांधों के निर्माण से कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर जैव विविधता की हानि, याद रखिएगा। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी लुसेंट किताब से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दरोगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ग्रीनलैंड को लॉक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ईंट जो बनता है दोस्तों लाल पीली मिट्टी, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न ये, इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से। कहता है वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं। इनमें से मूल अधिकार कौन नहीं है, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। साथ ही सही उत्तर भारत का सर्वोच्च न्यायालय को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू। दोस्तों यह जो लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सभी बोल सकते हैं, ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की। सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर सही उत्तर तीसरा ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। लिच्छवी कहता है दोहित्र किसे कहते हैं। दोस्तों इस नाम से किसको जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गुप्त जो है मेरे साथी गुप्त वंश से संबंधित शासक है। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है, अमेरिका को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई। यह योजना जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था मेरे भाई, तो 2000 ईस्वी में इस योजना को शुरू किया गया था। रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेशनल मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे। तो कितने वर्ष दोस्तों, 27 वर्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 27 वर्ष आप बोल सकते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में मिलने वाली नदी दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन
कथा ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है। यहाँ पर दोस्तों अगर 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। पट्टचित्र बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? दोस्तों सुनील अरोड़ा याद रखिएगा, यह नहीं रहा। आरबीआई का गवर्नर याद रखिएगा आप। रघुराम जी राजन रहा दोस्तों, उर्जित पटेल रहा, मनमोहन सिंह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित इसी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप कादम्बरी बोल सकते हैं दोस्तों। सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? डेबिट कार्ड पर 16 संख्या होता है। कितना दोस्तों? 16 संख्या होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? साथ ही लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन संबंधित है। बंगाल विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कहता भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों अनुसूचियां अगर आपसे पूछा जाए तो 12 बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो दोस्तों कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी किमी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? साथ ही यह प्रश्न का उत्तर हम कई बार बता चुके हैं। आज इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। साथ ही इसका उत्तर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। किसका है दोस्तों? तो चाय का बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? इनमें से कौन से 3 देशों में आया था साथी? तो चीन, जापान और कोरिया आप बोलिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? कहता है विविध खेती है। तो दोस्तों यह क्या है? तो खेती का एक प्रकार है। विकल्प ए यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। कहता भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दोस्तों कहाँ लगाया गया था? तो यह लगाया गया था दार्जिलिंग के अंतर्गत। विकल्प ए दार्जिलिंग के अंतर्गत लगाया गया था। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों यह 1/6 भाग को मनोनीत करने का काम करता है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो दोस्तों कौन धारा के अंतर्गत? तो 343 के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? साथ ही इसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भील बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। राजवीर भाई आपको हम कहना चाहते हैं, आप क्लास 10th के बच्चों जैसा हरकत करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। नाम लेने से क्या होता है? अरे कभी नाम ले लेंगे। अरे पढ़ाई कीजिए और जो प्रश्न का बोले उत्तर देने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे दोस्तों क्या होगा? तो आप ही के एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और प्रत्येक दिन आपको एक प्रश्न याद होते भी चलेंगे। और देखिए तो बाद बाकी जितने भी साथी लोग हैं फालतू का कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं। तो आप भी भाई पढ़ने से मतलब रखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? साथी सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है
तो मौलाना मजहरुल हक बोलिएगा। होम रूल आंदोलन जो चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा भी दोस्तों चलाया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था। प्रश्न कहता है अक्रा राजधानी है, यह घाना की राजधानी है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। दोस्तों इसका नाम क्या है, तो जिला परिषद इसका नाम आप बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लॉक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है। दोस्तों यहाँ पर संसदीय प्रणाली को लॉक कीजिए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। सितंबर 1916 में दोस्तों पूछा गया तो एनी बेसेंट बोलिएगा। अगर साथी यही आपसे अप्रैल 1916 में पूछा जाता तब लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को कहता है, पहचानिए। इसमें से गलत युग्म को आपको चुनना है। मध्य प्रदेश, रत्नागिरी दोस्तों यह गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है। दोस्तों इसका राजकीय धर्म क्या है, इस्लाम बोल सकते हैं, इसका राजकीय धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। दोस्तों कौन संगठन सर्वेक्षण करता है, यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर नीति आयोग आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र को मेरे भाई कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था यूपीआई को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है। 8वां देश दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो बोल सकते हैं आप बन गया है। प्रश्न का आता है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। यह दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। प्रश्न का था लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक दोस्तों डायोप्टर है, जिसको D से सूचित किया जाता है, डायोप्टर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, इसको साथी एमीटर बोला जाता है, याद रखिएगा, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साथी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में भी लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है ना यह अंगूर और इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल साथी है ना यह सिरका में पाया जाता है। सेट्रिक अम्ल का बात करते खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा सब बोल सकते हैं। सबसे अधिक कठोर एवं तन्य धातु कौन सी है, साथी धातु पूछा गया टंगस्टन, यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप ऑप्शन डी को 4 ऑप्शन में से। मीथेन में कितने सह संयोजी आबंध होते हैं, दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में आपसे पूछा जाए कौन गैस उत्पन्न होता है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है, तो प्लेटलेट्स दोस्तों मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। मानव में निषेचन की क्रिया होती है, तो यह क्रिया साथी अंडवाहिनी, इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उत्पादक है। दोस्तों यहाँ पर हरा पौधा को आप लॉक कर लीजिए, हरा पौधा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय पूछा जाए तो कोयला आप बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था 1930 में और कहां से गिरफ्तार किया गया, छपरा से गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न कहता है बिहार के से प्राप्त
मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? दोस्तों इसकी लिपि ब्राह्मी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप काबर पक्षी विहार जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर बात किया जाए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन है? तो साथ ही यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से शिवहर बोल सकते, कौन हो जाएगा? शिवहर को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार राज्य अनुसूचित क्षेत्र कतः महाजनी नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? यह अधिनियम 1958 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक साथ ही राजा राम मोहन राय को माना जाता है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या कतः संवैधानिक निकाय या संस्था है? इनमें से दोस्तों कौन है? तो वित्त आयोग आप बोल सकते हैं, वित्त आयोग। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ग्रीक भाषा से। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए आप। हर्षचरित के लेखक हैं दोस्तों, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट जी हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद इकबाल। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों 4 गो बौद्ध सभाएं हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम हुआ था राजगीर में, जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों कौन राजा के समय में? याद रखिएगा, राजा पूछा जाए तो अजात शत्रु बोलिएगा। दूसरा वैशाली में हुआ था, कौन राजा के समय में? तो कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ दोस्तों, कौन राजा के समय में? तो बोल सकते अशोक के समय में। चौथा दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, कौन राजा के समय में? तो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे कनिष्क। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा गया। किसको? लॉर्ड रिपन को। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से? अल्पाधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसकी संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? दोस्तों सही मेल भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? इसको जाना जाता है शरतकालीन विषुव के नाम से। मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके जीएस के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए, साथ ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। और वीडियो के बीच में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कौन एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर कौन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं बता दीजिएगा, तो उस एग्ज़ाम से भी संबंधित हम आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।